दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के एकादश व्रत के बारे में पढ़ेंगे। एकादश व्रत का नाम लेते ही हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन उपवास करके पूजा भजन आदि करने का व्रत हमारे मन में याद आता है। लेकिन गांधी जी का एकादश व्रत इससे नितांत भिन्न है। गांधी जी ने सन 1915 में गुजरात के अहमदाबाद के पास अपने प्रयोगों को चलाने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की तथा वहां रहने वाले आश्रम वासियों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए। यह नियम 11 नियम जो है बाद में एकादश व्रत के नाम से विख्यात हुए। और ये जो एकादश व्रत के जो 11 नियम हैं वो निम्नलिखित यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, गांधी जी आप लोग जानते हैं कि साबरमती आश्रम में रहते थे और साबरमती आश्रम में रहकर ही वो मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का जो संग्राम की लड़ाई है उसको चलाने का काम करते थे। साबरमती आश्रम में सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी बहुत सारे लोग रहते थे। तो आश्रम में जो रहने वाले लोग थे वो उनको 11 ये जो नियम है उसको मानना पड़ता था। और ये 11 नियम ही जो है गांधी के एकादश व्रत के नियम कहलाए हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी के आश्रम में जो उनके अनुयायी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये एक नैतिक नियम है जो हमें भी प्रयोग में लाना चाहिए। इसी उद्देश्य से कि इसे ये जो 11 नियम है एकादश व्रत का ये लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। ठीक है, और लोग इसको अपने जीवन में अपनाएं। गांधी जी समय समय पर अपने पत्रिकाओं के माध्यम से यंग इंडिया के चाहे नवजीवन जो भी उनका पत्रिका बहुत सारा संपादन करते थे उसमें भी इन्होंने जो है इस एकादश का विस्तार से वर्णन करते हुए पब्लिश किया था इसको। तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये एकादश व्रत जो है उसके बारे में आप जानिए। तो पहला एकादश व्रत जो है वो अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा अहिंसा को गांधी जी ने सर्वप्रथम ऊपर रखा है क्योंकि अहिंसा के माध्यम से ही वो सत्य की प्राप्ति करना चाहते थे और सत्य उनके लिए ईश्वर था। ठीक है, तो इसलिए अहिंसा उनके एकादश व्रत में जो है सबसे प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं सत्य। ठीक है, तो अहिंसा सत्य, उसके बाद जो है यहाँ देखिए ब्रह्मचर्य, असंग्रह। असंग्रह मतलब अपरिग्रह। ये अपरिग्रह मतलब क्या हुआ कि किसी भी सामान को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। इसका एक एक करके हम लोग नीचे थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ इसका नाम एक बार देख लीजिए। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। ठीक है, सॉरी, अस्तेय, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद अपरिग्रह, फिर शारीरिक श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जनम। इसका मतलब होता है निर्भयता। ठीक है, निर्भय मतलब अभय रहना, निर्भय निर्भीक होना, आदमी को साहसी होना, किसी चीज़ से भय नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद है सर्वधर्म समानतो मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ठीक है, स्वदेशी की भावना होनी चाहिए और स्पर्श भावना। स्पर्श भावना से तात्पर्य है कि उन दिनों हमारे देश में जो है अछूत लोगों का को बहुत मतलब हीन दृष्टि से देखा जाता था। लोग उन्हें स्पर्श तक नहीं करना चाहते थे। छुआछूत की भावना का प्रसार था। उसी को दूर करने के लिए गांधी जी ने अपने एकादश व्रत में स्पर्श भावना को भी स्थान दिया है। तो अभी हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे नीचे। तो जरा से इसको एक बार पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पे। बनारस के हिंदी विश्वविद्यालय में गांधी जी द्वारा दिए भाषण से आकर्षित होकर श्री विनोबा भावे गांधी जी के पास आए और साबरमती आश्रम में बस गए। उन्होंने आश्रम के सूचना पट पर लिखे गए 11 नियमों को पढ़ा और बार बार उन्हें याद करने की सुविधा के लिए मराठी में उनका एक श्लोक बनाया। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, स्पर्श भावना, विनम्र व्रत, निष्ठा से एकादश सेव्य। समय समय पर गांधी जी अपने आश्रम के इन एकादश व्रतों के संबंध में प्रकाश डालते रहे
और अपने प्रवचनों के संबंध में इनकी व्याख्या भी करते रहे। फिर भी जब नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को यरावदा जेल में बंदी बना लिया गया, तो अपने आश्रम वासियों के मार्गदर्शन के लिए हर मंगलवार के दिन इन 11 व्रतों के बारे में व्याख्या करते हुए उन्होंने पत्र लिखे, जिनका बाद में संकलन मंगल प्रभात नाम से प्रकाशित हुआ। तो ध्यान देंगे साथियों, मंगल प्रभात नाम से जो है, ठीक है, यहाँ पे मंगल प्रभात नाम से जो है ये जितना भी 11 एकादश व्रत गांधी जी का था, इसको विस्तार से वर्णन जो वो करते थे, उसको मंगल प्रभात नाम की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो गांधी जी द्वारा प्रतिपादित इन एकादश व्रतों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है। एक एक करके हम इसको देखेंगे। तो अहिंसा क्या है? गांधी जी ने अहिंसा को अपने एकादश व्रत में प्रथम स्थान दिया। इसका कारण यह है कि वो अहिंसा को अपने सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों में प्रधान साधन के रूप में मानते और प्रयोग करते थे। गांधी जी शुद्ध साधन द्वारा ही शुद्ध साधन को प्राप्त करने के विषय पर अटल विश्वास रखते थे, इसलिए वो शुद्ध साधन पर जोर देते थे। वह यहाँ तक कहते थे कि अगर अहिंसा के द्वारा स्वराज नहीं मिलेगा तो हिंसा द्वारा प्राप्त स्वराज नहीं चाहिए। वो भारत का युगों युगों से अहिंसा की तपी भूमि मानते थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ किसी को मारना, पीटना या हत्या करने से छोड़ना नहीं था। उनकी अहिंसा केवल नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। हर प्राणी पर प्रेम दिखाना, सबकी सेवा करना और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के हित के लिए अपना स्वार्थ का भी परित्याग करना ही उनकी अहिंसा के अंतर्गत आता है। उनकी अहिंसा कायरों की नहीं बल्कि बहादुरों की शस्त्र है। शस्त्र से दूसरों का प्राण हरकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करने वाला कायर होता है। अहिंसा वीर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस पूर्वक अपने प्राणों की बाजी लगाता है। वह कभी भी पीठ नहीं दिखाता बल्कि छाती पर शस्त्र का प्रहार झेलता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी निरंकुश शासन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिशोध को ही शस्त्र के रूप में अपनाया। गांधी जी के एकादशी व्रतों में अहिंसा का सर्वप्रथम स्थान है। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का आचरण करना उनका ध्येय था। दूसरा जो है उनका एकादश व्रत में सत्य है। तो सत्यमेव जयते, यह हमारे स्वतंत्र भारत की एक आदर्श उक्ति है। सत्य का अर्थ गांधी जी की दृष्टि में मात्र यथार्थ कहना भर ही नहीं था, अपितु वो सत्य को पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानते थे और इस पूर्ण सत्य को इस मानव जन्म में प्राप्त करना असंभव भी मानते थे। प्रारंभ में वे ईश्वर को सत्य मानते थे, परंतु बाद में वो सत्य को ही ईश्वर मानने लगे थे। उन्होंने अपने आंदोलन की प्रक्रिया को नाम देने के संबंध में भी काफी सोच विचार किया तथा अंत में सत्याग्रह नाम रखा। इसका अर्थ है सत्याग्रह का आचरण करने के लिए आग्रह, चाहे उसके लिए तन, मन, धन, सर्वस्व का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। सत्य के आचरण पर दृढ़ रूप में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति उनकी दृष्टि में सच्चा सत्याग्रही नहीं बन सकता था। अहिंसा के साधन से वो सत्य रूपी साध्य तक पहुंचना चाहते थे। उनकी दृष्टि में सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार सत्य और अहिंसा को मिलाकर उन्होंने अपना सारा आंदोलन और सारे कार्यक्रम चलाकर दुनिया के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश किया था। उसके बाद तीसरा नंबर पाता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है, अस्तेय से अभिप्राय है चोरी नहीं करना। दूसरों की वस्तु के उनके अनुमति के बिना लेना भी गांधी जी चोरी मानते थे। इतना ही नहीं, अपनी मुख्य आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को लेना और रखना भी वो चोरी मानते थे। समुचित परिश्रम किए बिना अधिक वेतन लेना भी उनकी दृष्टि में चोरी थी। तो ये अस्तेय का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का चौथा जो एकादश व्रत में आता है वो ब्रह्मचर्य आता है। तो साधारण रूप से अविवाहित रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारी पुरानी व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, किंतु गांधी जी गृहस्थों के लिए भी इंद्रिय निग्रह को आवश्यक मानते थे। समाज की सेवा और प्रगति के लिए वो ब्रह्मचर्य को अत्यंत जरूरी समझते थे। यदि कोई दाम्पत्य जीवन में लगे रहने पर अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में ही तत्पर रहेगा
तो वो समाज या देश की सेवा क्या कर सकता है? केवल शरीर से ही नहीं, मन वचन से भी इस ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, नहीं तो वो मिथ्याचार्य हो जाता है। इसलिए गांधी जी इस विषय में सदा सतर्क रहते थे और दूसरों को भी सचेत करते रहते थे। राम नाम का स्मरण, निरंतर सेवा कार्य में रहना, रात को सोने तक शरीर श्रम करना, कभी एकांत में न रहना, स्वाद के आकर्षण में न पड़ना, वो ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। उसके बाद पांचवा है गांधी जी का अपरिग्रह, जिसको असंग्रह बोलते हैं। अपरिग्रह से अभिप्राय है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, रुपयों, पैसों, धन दौलतों, संपदाओं का संग्रह नहीं करना। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है तो वह दूसरों का अधिकार छीनने का दोषी बनता है। संग्रह के प्रलोभन से ही सामाजिक अपराध या हिंसा कांड होते हैं। किसी के संग्रह को देखकर ही दूसरों को चोरी की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब समाज के सब लोग स्वेच्छापूर्वक और संग्रह व्रत का आचरण करने लगेंगे तो देश में गरीबी की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो अपरिग्रह मतलब हुआ आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ठीक है, छठा जो है वो आता है शारीरिक श्रम या परिश्रम को गांधी जी बहुत महत्व देते थे। ठीक है, और वो कहते थे कि हमारे देश और कई दूसरे देशों में भी शरीर श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। शारीरिक परिश्रम करना एक हीन कार्य माना जाता है। सभी लोग शरीर श्रम से बचने और केवल सफेद सफेद पोश काम धंधे या नौकरियां करना ही पसंद करते हैं। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में भी शरीर श्रम की महत्ता को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के नाम पर समाज दो वर्गों में बट गया है। अतः इस भेद को मिटाने के लिए तथा श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने शरीर श्रम को अपने एकादशी व्रत में स्थान दिया। उनका मानना था कि हर एक नागरिक के काम करने से समाज में उत्पादक शक्ति बढ़ेगी और बेरोजगारी भी समाप्त होगी। इसलिए उन्होंने चरखे को इस पड़ी शरीर श्रम का प्रतीक माना है। तो ठीक है, अपने एकादश व्रत में गांधी जी ने शरीर श्रम को भी स्थान दिया है। उसके बाद अस्वाद आता है। आस्वाद का मतलब है स्वाद पे नियंत्रण रखना। ठीक है, तो गांधी जी शुद्ध शाकाहारी भोजन को ही ब्रह्मचर्य व्रत के लिए व्रत के पालन में आवश्यक हेतु अनिवार्य मानते थे। जीभ के चटोरेपन के वशीभूत होकर व्यक्ति अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। खान पान पर नियंत्रण से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है तथा चिरजीवी हो सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। मतलब अस्वाद माने स्वाद पे नियंत्रण रखना भी गांधी जी अनिवार्य मानते थे, क्योंकि स्वाद के चटोरेपन से ब्रह्मचर्य जो एकादश व्रत का भी एक मतलब महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो उसके पालन में भी जो है स्वाद काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आवश्यकता से अधिक खाना या चटोरेपन कुछ से कुछ खाना, ठीक है, वो ब्रह्मचर्य का नाश करने के में मैंने कारगर होता है। इसलिए स्वाद पे नियंत्रण रखना, जिह्वा पे नियंत्रण रखना गांधी जी के एकादश व्रत में ये भी शामिल है। आठवां है अभय, जिसको निर्भयता बोलते हैं। सर्वत्र भय वर्जनम, इसका अर्थ है निर्भयता, सत्य बोलना और सदा सत्य का आचरण करने और असत्य का विरोध करने के लिए निर्भयता बहुत अनिवार्य है। गांधी जी ने अत्याचारी और निरंकुश विदेशी शासन के प्रति विरोध करने के लिए सत्याग्रहियों को निर्भयता का पाठ पढ़ाया। घर में लोक लाज के मारे पड़े रहने वाली स्त्रियों को भी उन्होंने निर्भयता का पाठ सिखाकर सत्याग्रह संग्राम में वीर नारियों के रूप में उन्हें प्रोत्साहित किया। निर्भयता को समाज विरोधी कामों के लिए दुरुपयोग न करके बल्कि हमें लोक हित के लिए सदुपयोग करना चाहिए। तो गांधी जी के एकादश व्रत का जो आठवां भाग है, आठवां चीज अभय निर्भयता है। ठीक है, मतलब गांधी जी सबको साहसी रहने की बात करते हैं, निर्भय रहने की बात कहते हैं। नौवां है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र हैं, इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। धार्मिक असहिष्णुता या सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश में और दूसरे देशों में भी अनेक प्रकार के झगड़े होते रहे हैं। गांधी जी के अनुसार
सबका ईश्वर एक है, इसलिए सर्वमानव सौभ्रातृत्व की वृद्धि करने के लिए सर्वधर्म समभाव की जरूरत है। गांधी जी आश्रम में प्रार्थना करते समय सभी धर्मों के मुख्य ग्रंथों से कुछ अंशों को पढ़ाया करते थे। उनके आश्रम में सभी धर्मों के लोगों को समान स्थान और सम्मान मिलता था। हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सर्वधर्म समभाव के व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक जो है विद्वेष और जिसको बोलते हैं ज्वेलसी की भावना, उसको दूर करने के लिए जो है सर्वधर्म समभाव का जो कॉन्सेप्ट है, गांधी जी उसको बताते हैं और अपने एकादश व्रत में इसको शामिल करते हैं और लोगों को इसके अनुपालन के लिए जोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि देश में भ्रातृत्व भाईचारे की भावना का विकास हो सके। 10वां आता है स्वदेशी भावना। स्वदेशी भावना क्या है, तो इसको देखिए। अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रति आदर रखना, अपने ग्रामीण उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करके गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना तथा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना ही स्वदेशी का मर्म है। इसलिए ही गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, भाषा इत्यादि के प्रति श्रद्धा बढ़ाने और संसार के देशों में प्रतिष्ठापूर्वक अपनी अस्मिता को सुस्थिर रखने के लिए स्वदेशी भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशी वस्तुओं तथा विदेशियों से विद्वेष करना या उनसे पारस्परिक संबंध न रखना। ठीक है, स्वदेशी भावना से मतलब है गांधी जी का कि अपने देश में बनी वस्तुओं का ग्रामीण उद्योग धंधों के प्रति जो है प्रेम रखना, उसको अपनाना, आत्मनिर्भर बनना, अपने देश की वस्तुओं को उपयोग करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी वस्तुओं से आप द्वेष रखें या विदेशियों से जो है द्वेष की भावना रखें। ठीक है, अपने देश और अपने देश की बनी वस्तुओं से प्रेम रखना ही स्वदेशी भावना है, दूसरों से नफरत करना नहीं। ठीक है, और 11 है स्पर्श भावना। हमारे देश में सदियों से जड़ें जमा कर बैठी छुआछूत की कुप्रथा को अंत करने के लिए ही गांधी जी ने स्पर्श भावना को अपने एकादशी व्रतों में स्थान दिया। मनुष्य मात्र की समानता को स्वीकार करना, किसी को भी आवश्यकता पड़ने पर छूने से इनकार न करना इसका मतलब है। गांधी जी ने अपने आश्रम में अनेक अछूत परिवारों को आदरपूर्वक स्थान दिया तथा इसके लिए अनेक कष्टों को झेलने पर भी गांधी जी कभी विचलित नहीं हुए। देश भर में भ्रमण करके उन्होंने छुआछूत का खंडन किया। तो स्पर्श भावना गांधी जी के एकादश व्रत में शामिल था। ये छुआछूत की भावना जो देश में व्याप्त थी उसको दूर करने के लिए कारगर प्रयास था। ठीक है, अंत में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एकादशी व्रतों को नम्रता पूर्वक आचरण में लाने के लिए गांधी जी कहते थे। कुछ लोगों ने नम्रता को भी एकादश व्रत में शामिल करने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नम्रता को व्रत के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन एकादशी व्रतों की शुद्ध आचरण के फलस्वरूप सहज ही नम्रता प्रकट होती है। गांधी जी का एकादश व्रत केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व मानव हित के लिए भी 100% अनुकरणीय एवं अनुसरणीय है। तो ये 11 जो नियम है वो गांधी जी के एकादश व्रत हैं। कुछ लोगों ने नम्रता को भी कहा कि इस एकादश व्रत में गांधी जी को शामिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये 11 नियम है इसके पालन में नम्रता खुद ही शामिल हो जाती है। इसलिए नम्रता व्रत नहीं है, बल्कि उसको अनुपालन करने में वो खुद सहज ही प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ है। और गांधी जी का ये एकादश व्रत जो है केवल भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि विश्व मानव के हित के लिए है, और जिसको हम लोग को अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस पीडीएफ को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का ब्लॉग का जो है लिंक होगा, वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। तो गांधी जी के एकादश व्रत में ये एकादश व्रत है। ठीक है, इसको ये नेट जेआरएफ के लिए या फिर गांधी जी से जुड़े कोई भी जब साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काम आएगा। ठीक है साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको कुछ प्रमुख वाक्य विनोबा भावे, मंगल प्रभात और 11 जो एकादश व्रत है, इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़े कोई और नोटिफिकेशन वीडियो में बने तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।